अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त जो है मैं मस्जिद सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने खड़ा हूँ और अभी अंदर जाऊँगा, सलात 2 रकात नमाज़ सलातुल मस्जिद पढ़ूँगा और फिर आपको इसकी तारीख़ के बारे में बताऊँगा। मस्जिद उमर, जिसको मॉस्क ऑफ उमर भी यहाँ पर लोग कहते हैं और अरबी में इसको मस्जिद उमर बिन अल-खत्ताब कहा जाता है कि ये यरूशलेम में जो चर्च है, चर्च ऑफ होली सेपल्चर, उसके जनूबी सहन के सामने जो है ये मस्जिद है। ग़ालिबन ये 637 में जब मुसलमानों की फ़ौजों ने यरूशलेम की फ़तह की तो उस वक्त वहाँ का जो ईसाई पादरी था उसने ये शर्त रखी कि मुसलमानों को ये शहर उस वक्त दिया जाएगा कि जब मुसलमानों के खलीफा जो हैं उस वक्त हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु थे वो आएंगे तो तब। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस वक्त जो है यरूशलेम का सफ़र किया और जब वो यहाँ पर पहुँचे तो उस वक्त ग़ालिबन असर की नमाज का वक्त हो गया। तो कलीसिया का जो पादरी था उसने कहा कि जनाब आप नमाज़ पढ़ें अंदर। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बड़े ही फ़हम और फ़रासत वाले थे। उन्होंने कहा नहीं, मैंने अगर आज चर्च में नमाज़ पढ़ ली तो कल को मुसलमान जो है इसको बुनियाद बनाकर चर्चेज़ को जो है वो मसाजिद में तब्दील करना शुरू कर देंगे। तो उन्होंने चर्च के दरवाजे से एक पत्थर फेंका, कहने लगे जहाँ पर ये पत्थर जाकर गिरेगा वहाँ पर मैं नमाज़ पढ़ूँगा। तो ये पत्थर थोड़े ही फासले पर सामने जनूबी हिस्से में जाकर गिरा तो वहाँ पर उन्होंने वहाँ पर नमाज अदा की। और जब पादरी ने ये देखा तो वो जो है बड़ा ही मुतासिर हुआ उनकी दानिशमंदी से और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने चर्च की चाबियाँ भी पेश कर दी। तो हज़रत उमर ने चाबियाँ ले लीं और उन चाबियाँ जो है मदीना से ताल्लुक़ रखने वाले ख़ानदान को दे दी हैं और उनको चर्च खोलने का और बंद करने का हुक्म दिया। और वो चाबियाँ आज तक उस मदीना के ख़ानदान के पास हैं, तो उनकी नस्लों में चलती आ रही है। और ये अब ये देखेंगे कि उमर मस्जिद है, ये अब थोड़ा सा भी काफ़ी नीचे हो जाती है, अगर सीढ़ियाँ उतर कर आएँ तो एक अब नई मस्जिद बाहर बनी हुई है। उधर अंदर ये जो मस्जिद जो आप देख रहे हैं, महराब देख रहे हैं, पुरानी कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, इसको ताला लगा हुआ होता है, लेकिन वहाँ पर मुतवल्ली बैठा होता है, उससे थोड़ी बात करें, कोई उसको 5-10 शेकल दे दें तो वो इस मस्जिद के इस हिस्से को आपके लिए खोल देगा, वरना अमूमन ये जो अंदरूनी हिस्सा है मस्जिद का ये बंद ही रहता है। तो इसी तरीके से जो बेचारे जो इसके मस्जिद के मुतवल्ली हैं उनका भी कुछ थोड़ा सा रोज़गार लगा हुआ है। अब आप देखें कि छतें देखें बहुत पुरानी अंदाज में बनी हुई हैं। ये एग्जैक्टली हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने की नहीं है, बाद में भाई इसकी तामीर होती रही, लेकिन ये कई सदियाँ पुरानी जो है ना ये छत है। देखिए आगे महराब आपको नज़र आ रही है। और जब मैं यहाँ पर आया था तो उस टाइम यहाँ पर कुछ गोरे भी आए हुए थे, ग़ालिबन जर्मनी से थे। तो उन्होंने फिर पूछा तो मैंने उनको मस्जिद की थोड़ी सी तारीख़ बताई कि भाई मस्जिद को किस तरीके से जो है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आए और किसी कुछ उनको पता भी था। और इस मस्जिद में आने के लिए ज़रूरी है कि आपका सर ढका हुआ हो, जिस्म ढका हुआ हो। तो यहाँ पर चादरें भी रखी हुई हैं, औरतों को दे देते हैं। अब ये आप देखें कि ये अच्छी खासी बड़ी मस्जिद है, बड़ी ये भी नहीं कि सैकड़ों लोग आ जाएं, मतलब इसमें 100-150 लोग इस जो है जो मस्जिद पुराना कंस्ट्रक्शन है उसमें बनी हुई है। यहाँ पर बाकायदा नमाज भी होती है, बाहर वाले हिस्से में, शायद अंदर वाले हिस्से में भी होती हो। तो यहाँ पर जब भी मस्जिद में दाखिल हों मस्जिद का तक़द्दुस बरकरार रखें, 2 रकात नमाज नफल सलातुल मस्जिद अदा करें और इस मस्जिद में आकर के उस वक्त को सोचें कि जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर 2 रकात नमाज नफल अदा की और उस वक्त भी उन्होंने प्यार मोहब्बत और भाईचारे का दर्स दिया। हालांकि वो चाहते तो चर्च पे भी कब्ज़ा कर सकते थे, फातिह थे, लेकिन नहीं किया। और वो जिस तरीके से यहाँ पर अभी आपको मैं एक तस्वीर भी ग़ालिबन कहीं पर मैंने लगी हुई देखी थी जिसमें उन्होंने दिखलाया कि ये देखें सामने तस्वीर है जिसमें बताया कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आ रहे हैं ऊँट पर, उनका नौकर जो ऊँट पर बैठा हुआ है और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ख़ुद पैदल चलते हुए आ रहे हैं जनाब।